दोस्तों, सफलता की सीढ़ियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सफलता की सीढ़ियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपने चढ़ना शुरू कर दिया, अगर आपने चढ़ना शुरू कर दिया, तो आज नहीं तो कल सफलता जरूर हासिल होगी। आज नहीं तो कल सफलता जरूर हासिल होगी। तो इसी के साथ आज हम वर्णमाला की दूसरी क्लास लेने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने पहली क्लास नहीं पढ़ी हो तो सर्वप्रथम उसे आप रीड आउट कर लो, क्योंकि वर्णमाला की जान तो वही है, अर्थात आत्मा तो वही है। अगर वही नहीं पढ़ा तो इसमें आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने जो पढ़ा है वो आज इन क्वेश्चंस के माध्यम से जानेंगे। जो आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उनको जानेंगे। तो अगर आपने इस क्लास से पहले इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और उस क्लास को देखिएगा, उसके बाद इसमें इसको देखिएगा। तो उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने उस क्लास में जाना था कि विपरीत क्रम, कि ए का प्रतिलोम क्या होता है, तो जेड, इसे जाना था ए टू जेड। ए का जेड होता है, उसी प्रकार जेड का ए होगा। जेड का क्या होगा दोस्तों, ए। उसी प्रकार बी का क्या था, बॉय से जाना था हमने, बी का बॉय, तो वाई का क्या होगा, बी। इसी प्रकार सबका होगा। तो एक ट्रिक तो आपके सामने हमने ये रखी थी दोस्तों। अगर आप ट्रिक भूल गए तो आपसे पूछ लिया जाए कि एम का प्रतिलोम क्या है। वैसे तो हमें याद है मन, एम है, हमें एम का क्रमांक तो पता है ना। एम का क्रमांक हमने कैसे याद किया था, मन 13 है, मन 13 है, तो 13 क्रमांक था। और इसे ऐसे भी, इसे यूं पलटो, एम पहले आता है, एक रखो, ये 13 बन गया, तो मन 13 है। तो हमें क्रमांक तो जरूर याद करने पड़ेंगे और इनके प्रतिलोम भी याद करने पड़ेंगे। और अगर आपको केवल क्रमांक पता हो और इनका प्रतिलोम याद नहीं आ रहा हो तो कैसे। हमें वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं, तो हमें 26 वर्ण में से नहीं घटा करके 27 वर्ण मानने हैं प्रतिलोम के लिए। दोस्तों ये ट्रिक किसमें काम करेगी, प्रतिलोम में, केवल प्रतिलोम में काम करेगी। तो दोस्तों 27 में से हम, अगर हमसे पूछा जाए कि एम का प्रतिलोम क्या है, तो एम का नंबर कितने पे आता है, 13 पे, और 27 में से घटा देंगे तो उसका प्रतिलोम आ जाएगा। 7 में से 3 गए तो 4, और 2 में से 1 गया तो 1, आ गया ना 14 नंबर। 14 पे क्या आता है, एन। नेहा कितने की हो गई थी, 14 वर्ष की हो गई थी नेहा, फ्रेंड अपनी बेस्ट। तो नेहा 14 की हो गई थी, तो 14। अगर आपको वैसे याद ना रहा तो ऐसे 27 में से भी घटा के आप उस अक्षर का प्रतिलोम याद कर सकते हो। तो इसी के क्रम में हम अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस जानेंगे कि एग्जाम में हमसे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। हमने ये तो उसकी बेसिक बेसिक जानकारी याद कर लिए। हमें वो वर्णमालाओं के अंकों को तो जानना ही पड़ेगा कि कौन सा वर्ण या कौन सा वर्ण किस क्रमांक पे आता है। तो हम सर्वप्रथम जानेंगे कि वर्णमाला में बाएं से अक्षर ज्ञात करना, अक्षर ज्ञात करना। तो दोस्तों हम सर्वप्रथम वर्णमाला में बाएं से अक्षर ज्ञात करना सीखेंगे। तो बाएं से अक्षर, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से, बाएं से अर्थात इधर से, जो अपना बायां होता है वही वर्ण का बायां होता है, हमने पहली वीडियो में जाना है। तो बाएं से पी का क्रमांक होता है। तो हमसे पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पी का क्रमांक होता है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पी का क्रमांक, तो बाएं से, तो नॉर्मली सी बात है कि ए बी सी डी यही बाएं से होता है। तो पी, पी को हमने कैसे याद किया था दोस्तों, आपको ट्रिक याद रही होगी, कैसे किया था कि ओ, ओ को क्या माना था हमने, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन ऐसे ही लोगे तो 15 का मिलेगा, और अगर उसे प्लेट में लोगे, पी से प्लेट, तो पी का क्रमांक 16 में मिलेगा। तो पी का क्रमांक कितना है, 16। तो इसका आंसर भी क्या होगा दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पी का क्रमांक होता है, तो पी का क्रमांक 16वें नंबर पर, बस यही तो आंसर देना है हमें, 16 नंबर पर होता है। अब ऐसे ही आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, पी की जगह हम रख लेते हैं टी, तो टी का क्रमांक क्या होगा दोस्तों, T20, तो 20 होगा, आंसर क्या होगा हमारा 20, 20 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे बाएं से। इसी के क्रम में आपको यहाँ टी अक्षर नहीं देख करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यहां से पूछ लिया जाएगा आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों 17 अक्षर पर आप 17 पे क्यों 17 नखरे करते, ऐसे भी रख सकते हो। हर हमने जाना था कि कुंवारी, क्यों से कुंवारी जाना था, कुंवारी लड़कियां कितने की होती है, 17 की, 18 में उनका विवाह हो जाता है, तो उनका ब्याह किया जाता है 18 में। तो क्यों, क्योंकि कुंवारी कितने पे होती है, 17 पे, तो क्योंकि क्रमांक तो 17 है दोस्तों, हमें बस क्यों ही तो चाहिए, इसमें यही तो पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो ये बाएं से ही तो है। हम अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी डी और डैश 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 जेड, तो ये तो किधर से, दाएं से है, और ये बाएं से है। बाएं से पूछे तो इधर से काउंट करना है, दाएं से पूछे तो इधर से काउंट करना है, ये बाएं से। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, हमने पहली वीडियो में भी जाना था। ऐसे आपसे कोई भी अक्षर पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि 24वां अक्षर कौन सा है, तो 24 पे हमने क्या, 4 याद रखने, 1 2 3 4, तो ये 4 लिख दो, इसके आगे 2 लगा दो, 24, 24 पे x होता है, तो यहाँ x आंसर हो जाएगा हमारा। तो हमारी ये कौन सी टाइप हुई, फर्स्ट टाइप, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप हमारी फर्स्ट हो गई। अब हम सेकंड टाइप की ओर चलते हैं। तो सेकंड टाइप में हमसे कौन सा क्वेश्चंस पूछेगा, तो हम बचत कर लेते हैं। हमसे पूछेगा सेकंड टाइप में, सेकंड टाइप होगी हमारी, यहाँ सेकंड डाल लेते हैं। सेकंड टाइप वर्णमाला में बाएं की जगह यहाँ दाएं कर लेते हैं, हम दाएं से अक्षर याद करना। तो आपसे पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको अब दाएं से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रतिलोम ज्ञात कर रखे हैं इनकी। जो प्रतिलोम
इनके प्रतिलोम ज्ञात कर रखे हैं, तो इनके प्रतिलोम की सहायता से हम दाएं से इनके अक्षरों को ज्ञात करेंगे। तो हमसे दाएं से पूछा गया, पर हमें बाएं से तो पता है ना आठवां अक्षर कौन सा होता है, हमने बनाया था ये एच। एच बन गया ना, ये एच, तो इसे ऐसे ही तो आठ बनाया था। तो बाएं से तो आठ आता है, पर हमसे क्वेश्चंस में बाएं से नहीं पूछा। क्या दोस्तों, हमसे क्वेश्चंस में बाएं से नहीं पूछा। बाएं से नहीं पूछ करके हमसे क्या पूछा, दाएं से। तो दाएं से हमें जेड की तरफ से काउंट करना पड़ेगा। तो हम जेड की तरफ से काउंट कैसे, हमें क्योंकि टाइम भी बचाना है, तो हमें कौन सी ट्रिक फॉलो करनी है, प्रतिलोम की। तो दोस्तों बाएं से कौन सा होता है 8वें नंबर पर, एच। ठीक है, एच होता है। ये आपको स्वतः ही याद आ जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। एच का प्रतिलोम क्या किया था हमने, हरनावदा साहजी, ये साहजी। तो एस आएगा 8वें नंबर पर दाएं से। आंसर हमारा क्या होगा, एस होगा। ये आंसर होगा हमारा एस। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो देखना, जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस। ये देखो 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 6 7। अरे ये 8, 8 वही तो आया, एस ही तो आया, हरनौदा साहजी। और हमने, अगर हमें प्रतिलोम पता है तो क्या दाएं बाएं वाला अक्षर क्या होता है, 8 8 नंबर पे, एच। एच का प्रतिलोम क्या होता है, हरनौदा साहजी। तो वो दाएं से 8वें पे उसका प्रतिलोम ही तो होगा, इसलिए ही तो हमने प्रतिलोम याद किए हैं। इसी के आगे हम आपके सामने आ जाए, जैसे कि हम यहाँ पर संख्या बदल देते हैं। जैसे कि आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां वर्ण कौन सा होगा। तो 18वां कैसे गिनेंगे, वही ट्रिक लगानी है। बाएं से 18वां अक्षर कौन होता है, तो बाएं से साहब जी 18वां अक्षर होता है, जैसे 18। तो क्या हमने किया था कि राधा या रानी हो गई 18 की, तो आर नंबर आता है 18 पे। आर का प्रतिलोम क्या होता है, तो दोस्तों आर का प्रतिलोम क्या होता है, तो दोस्तों आर का प्रतिलोम हमने क्या जाना था, आर का प्रतिलोम रोम रोम जाना था, मतलब आई, इंडियन रेलवे। दोनों तरफ से याद होगी तभी हमारा काम चलेगा। आर का प्रतिलोम जाना था हमने इंडियन रेलवे। तो आर का रेलवे, इंडियन, इंडियन रेलवे। तो जो आर इंडियन का रेलवे हुआ था, तो आर का प्रतिलोम क्या है, आई। तो आई दाएं से क्या आएगा, क्या होगा, 18वें नंबर पर। पता नहीं है तो आप लिखकर भी पता कर सकते हो कि कैसे हुआ। बस ये ट्रिक आपको फॉलो करनी है, क्योंकि हमने उसमें छोटी संख्या में कर ली, हमने छोटी संख्या में प्रैक्टिकल कर लिया है कि सही है ये ट्रिक। अब इसके आगे आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से ओ का क्रमांक, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से ओ का क्रमांक होगा। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से ओ का क्रमांक होगा, तो ये दाएं से पूछ रहा है, तो ओ का प्रतिलोम क्या होता है, लो। लो हमने जाना था एल ओ, तो लो। एल कितने पे आता है, लालू राम के 12 बच्चे, 12 पे। तो ओ का क्रमांक, मतलब ओ का क्रमांक भी कितना होगा, 12 नंबर, 12 पे ओ आएगा। जैसे कि गिन के देख लेते हैं, दाएं से पूछ रहा है जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। बस ऐसे ही तो याद करने हैं हमें, बस इनके प्रतिलोमों को अच्छी तरह से याद रखने हैं, तो ये उससे निकल आएंगे। अब हम अगली टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली टाइप, इसमें यही है 8-10 टाइप, तो आज हम 3 से 4 टाइपों को जान लेंगे।